नमस्कार। आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या करते हुए आज हम इस भाग 3 में उनकी अन्य महत्वपूर्ण साखियों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों, हम जो अब तक व्याख्या कर रहे थे साखियों की, वो सुमिरन को अंग, जैसा मैंने बताया कि स्मरण जो होता है, प्रभु का स्मरण जो होता है, उसे सुमिरन कहा गया, उससे संबंधित थी। आज हम जिन साखियों की व्याख्या करेंगे वो है विरह को अंग। अंग के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। अंग से तात्पर्य यहाँ पर शीर्षकबद्ध रचना, या यूँ कहें कि जो उनकी एक ही विषय से संबंधित साखियाँ हैं, उन सभी साखियों को एक जगह संकलित कर उसका शीर्षक दे दिया गया। और आज जब हम जिनकी व्याख्या करेंगे वो है विरह को अंग। विरह किससे? यहाँ प्रश्न बनता है कि विरह किससे? तो विरह उस आत्मा का परमात्मा के साथ, वह आत्मा जो प्रत्येक जीव में निवास करती है लेकिन उस परमात्मा से दूर रहती है। एक सच्चा ज्ञानी पुरुष, एक संत निरंतर उस परमात्मा का ध्यान करता है और वह चाहता है कि उसके शरीर में स्थित आत्मा जो उस परमात्मा से बिछड़ गई है, कब ऐसा समय आएगा जब यह बिछड़ी हुई आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास और अन्य संतों के यहाँ ये विरह के बहुत सुंदर गीत गाए गए। उनके पदों में भी ये देखने को मिलता है और साखियों में भी। विरह में जो परमात्मा के प्रति जो उनकी प्रेम है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो मार्मिकता है, वो झलकती है। हम यहाँ पर इस विरह के अंग की साखियों का व्याख्या करें। सबसे पहली साखी, अंबर कुंजा कुरलिया गरजी भरे सब ताल, जिनि थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। प्रिय विद्यार्थियों, जो बिछड़ा हुआ होता है, जो विरही होता है या जो विरहिणी होती है, वह जब आसपास के वातावरण में, प्रकृति में मिलन के या संयोग के दृश्य देखती है तो विरहिणी के हृदय में व्याकुलता और बढ़ जाती है और उसे भी अपने प्रियतम का स्मरण हो उठता है। उसी का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर विरहिणी आत्मा है और बिछड़ी है परमात्मा से। कबीरदास जी लिखते हैं कि अंबर कुंजा कुर लिया। अंबर से मतलब आकाश, कुंजा मतलब क्रोचे पक्षी। क्रोचे पक्षी अंबर में कुरलियाँ आवाज ध्वनियाँ करने लगे हैं। गरज भरे सब ताल, तात्पर्य आकाश में क्रोचे पक्षी दिखाई देने लगे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, कुंदन कर रहे हैं। गरजी भरे सब ताल, और आकाश से गर्जना होकर के बारिश भी बरस गई है और बारिश के बरसने से, वर्षा के आने से सभी ताल तलैये भर गए हैं। गर्जना करते हुए बादल बरसे और सभी ताल तलैया भर गए। विद्यार्थियों, जब ताल तलैया तालाब सूख जाते हैं तो सभी पक्षी उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन पुनः बारिश होती है और जब वे ताल तलैया भर जाते हैं तो सभी पक्षी लौट आते हैं उसके पास। तो यहाँ मिलन की बात हुई। तो कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं, अंबर कुंजा कुर लिया गरे गरजी भरे सब ताल, जिनि थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। गर्जना करके बारिश हुई और सब ताल तलैया भर गए और जो पक्षी उनसे दूर चले गए थे वापस लौट आए, लेकिन जिन थे गोविंद बिंटे बिछुटे, जिन आत्मा से जो प्रेम में, उस परमात्मा के विरह में भटक रही है, जिनसे उनके गोविंद बिछड़ गए हैं, तिनके कौन हवाल। अब आप बताइए कि उनका क्या हाल हो रहा होगा इस प्रकृति को देखकर। प्रकृति संयोग के गीत गा रही है, लेकिन जिनसे गोविंद, जिनके परमात्मा उनसे बिछड़ गए हैं, उस आत्मा का क्या हाल हो रहा होगा। वह आत्मा निरंतर क्रुदन कर रही है, रो रही है और अपने प्रिय को याद कर रही है। अगली साखी, बांसुरी सुख न रैणी सुख, ना सुख सुहिने माई, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाई। बहुत सुंदर।
बांसुरी मतलब रात, दिन में। बांसुरी मतलब दिन और रैणी मतलब रात। बांसुरी सुख ना रैणी सुख। ऐसी आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ गई है, ना उसे दिन में सुख है और ना ही रात में सुख है। ना सुख सुहिने माई, ना उसे तो स्वप्न में भी और सोते हुए स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। ना दिन में, ना रात में, ना नींद आने पर और ना ही स्वप्न में ही उसे सुख की प्राप्ति होती है। कबीर बिछुड़िया राम सो। कबीरदास जी कहते हैं जो आत्मा उस परमात्मा से, राम से मतलब परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, तो कबीर बिछुड़िया राम सो। कबीरदास जी कहते हैं जिनकी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ गई है, ना सुख धूप न छाँव, उस गृहिणी आत्मा को तो ना धूप में और ना ही छाँव में सुख की प्राप्ति होती है। वे निरंतर तड़पती रहती है उस परमात्मा के वियोग में। अगली साखी कबीरदास जी कह रहे हैं, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, पारस कोणे काम। बहुत सुंदर पंक्ति। विद्यार्थियों, ये संसार का नियम है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन या जीव की आत्मा उसके शरीर से तभी निकलती है जब उसकी मृत्यु होती है। और हम ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़कर उस परमात्मा में मिल जाती है। यही शाश्वत सत्य है। कबीरदास जी इससे भी आगे की बात कहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले, मरने के बाद तो आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी, लेकिन मुआ पीछे जिन मिले, मरने के बाद जिनको परमात्मा मिले, कहे कबीरा राम, वह राम रूपी परमात्मा जिन्हें मिले तो उसका क्या फायदा, क्योंकि पाथर घाटा लोह सब, इस संसार में सारे पत्थर और लोह, घाटा मतलब खत्म हो जाए, पारस कोणे काम, और उसके बाद अगर पारस रूपी पत्थर मिले तो उस पारस का क्या मोल रह जाता है, उसका क्या अर्थ है, वो निरर्थक है। पारस पत्थर की तो तभी उपयोगिता है जब सामने लोहा हो, पत्थर हो, जिसे छूते ही वह सोना बन जाए। लेकिन सारे संसार से पत्थर और लोहा हटा दिया जाए और उसके बाद पारस पत्थर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नहीं रहती। उसी प्रकार से कबीरदास जी की आत्मा कहते हैं कि मरने के बाद तो परमात्मा सभी को मिलेंगे, मरने के बाद किसने। कबीर की आत्मा, गृहिणी आत्मा तो यही चाहती है कि जीते जी उस परमात्मा के दर्शन उसे हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कोने काम, उसके बाद में पारस का क्या काम हो जाता है। बहुत ही सुंदर साखी। अगली साखी बड़ी प्रसिद्ध साखी है उनकी और उनके रहस्यवाद को भी इसमें प्रदर्शित करती है। बहुत सुंदर साखी। कबीरदास जी कहते हैं, यहू तन जालो मसी करूँ, जो धुआ जाई सरग्गी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साहित्य में विरह की जब बात कही जाती है तो माना जाता है कि प्रिय के वियोग में गृहिणी के हृदय में आग जलती है, उसका शरीर उस विरह के तपन को, उस विरह की आग को सहता है और तप तप करके अपने प्रिय को निरंतर स्मरण करता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं उसी संदर्भ को लेते हुए कि यहू तन जालो मसी करूं, यह जो शरीर है इसको जला करके राख कर दूं। क्यों? क्योंकि यह शरीर ही है जो उस आत्मा को बांधे हुए है और इसी बाधा के कारण यह आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल रही है। और हमारे यहाँ है भी कि शरीर जब नष्ट होता है, शरीर जब आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहू तन जालो मसी करूँ, इस शरीर को जला करके राख कर दूँ, जो धुआं जाए सरग्गी। और जब यह शरीर पर आग लगेगी, आग से धुआं निकलेगा। और क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा स्वर्ग में निवास करता है और स्वर्ग कहाँ होता है? ऊपर आकाश की ओर। और जब शरीर जलेगा तो इस जलने से, इससे जो धुआं निकलेगा वो धुआं कहाँ जाएगा? स्वर्ग की तरफ। तो कल्पना कर रहे हैं कबीरदास जी कि जब ये शरीर जलेगा और इसका धुआं ऊपर की ओर जाएगा
तो शायद मेरे परमात्मा, मेरे प्रिय परमात्मा जो अनभिज्ञ हैं कि यह आत्मा कैसे तड़प रही है, उस धुएं को देखकर शायद वो मेरी ओर एक नज़र भर देख ले, उनको मेरा ध्यान आ जाए। बड़ी सुंदर कल्पना। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे तो परमात्मा मुझे नहीं मिलते, तो मैं क्या करूं? यह तन जालो मसी करूं, इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। जो धुआं जाए सरगी और इसका धुआं स्वर्ग की ओर जाएगा, और स्वर्ग में जब परमात्मा इसको देखेंगे, मति वे राम दया करें। इस धुएं को देखकर मति वे राम, शायद वे राम परमात्मा निर्गुण निराकार पर ब्रह्म मुझ पर दया करें, उन्हें मेरा ध्यान आए कि वह आत्मा मेरे विरह में तड़प रही है। बरसी बुझावे अग्गी, और अपने प्रेम, बरसी मतलब बरसा कर, बुझावे का समझते हैं, अग्गी मतलब अग्नि, तो वे प्रेम की वर्षा कर मेरी इस आग को बुझा दे। वह आग, जो विरह की आग जो मेरे अंदर जल रही है, जो मुझे सुलगा रही है, जो मुझे निरंतर मेरे शरीर को पीड़ा दे रही है, उस पर वो अपने प्रेम की बरसात करके इस आग को शायद बुझा दे। बहुत सुंदर कल्पना कि इस प्रकार जब मैं, कहने का भाव कि निरंतर कठोर साधना और तपस्या करूं, शायद परमात्मा का ध्यान मेरी ओर आए और वे मेरे इस प्रेम के साथ मेरी ओर खिंचे चले आए। संतों का एक ही उद्देश्य है कि उनकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, और उसका उपाय कबीरदास जी इस रूप में करते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम बहुत बहुत